मैंने जब सीईओ का पद संभाला तो सबसे पहला काम मैंने यह किया कि सभी महिला सचिवों के कपड़े एक एक करके फाड़ दिए। कारण सिर्फ इतना था कि मुझे यह जांचना था कि क्या उनके पीठ पर गुआनाइन देवी का टैटू बना हुआ है या नहीं। इसके बाद मैंने देश के सबसे बेहतरीन महिला टैटू आर्टिस्ट्स को बुलाया और आदेश दिया कि वे आज रात मेरे शरीर पर हर जगह युद्ध से जुड़े टैटू बना दें। बाएं हाथ पर दुष्ट देवता, दाएं हाथ पर देवदूत, सीने पर हुलू भाइयों का टैटू, पीठ पर डोरेमोन, बाएं कूल्हे पर बिना सिर वाला योद्धा और दाएं कूल्हे पर तीनों महान गुरु। इस समय उसके पीछे काले बाघ का टैटू और सीने पर दानव का टैटू ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपार शक्ति उसके शरीर से बाहर फूटने वाली हो। अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मैं उससे पूछताछ करने आगे बढ़ा तभी मैंने अचानक एक बड़ा कौर निगल लिया। धिक्कार है। मेरे दिमाग में जैसे 11 उग्र शक्तियां एक साथ उमड़ पड़ी जो मेरे सिर को चीर देने पर तुली थी। इसी समय मेरे बाएं हाथ का काला ड्रैगन, दाएं हाथ का सफेद बाघ और शरीर के सभी टैटू भयंकर गर्मी छोड़ने लगे। उग्र शक्ति मेरे शरीर में बेकाबू होकर दौड़ने लगी। मेरी हड्डियां टूटने लगी और कुछ ही सांसों में मैं मौत के कगार पर पहुंच गया। तभी मेरे शरीर के अंदर से काले ड्रैगन, सफेद बाघ और किलिन की गर्जना सुनाई दी जिसने मेरे शरीर को तोड़ दिया। क्या मैं मरने वाला हूँ? इस समय मैं बेहद निराश था। धुंधली दृष्टि में मैंने देखा एक काला ड्रैगन घूम रहा है। मृत्यु का देवता मुझे देख रहा है। असुर हंस रहे हैं। महान संत और नजा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कंकाल हंस रहे हैं। चीयो मुझे तुच्छ समझ रहा है और ऊंचे स्थान पर खड़ा राक्षस मुझे एक चींटी की तरह देख रहा है। आखिरकार मैं सहन नहीं कर पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा अंत ऐसा होगा। गहरी निराशा के साथ मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी मेरी दाहिनी हथेली में बना वह अजीब सा निशान हल्की धूसर सफेद रोशनी छोड़ने लगा जो मेरे शरीर और दिमाग में फैल गई। चमत्कार हुआ। मेरी गिरती हुई जीवन शक्ति अचानक स्थिर हो गई और तेजी से वापस आने लगी। मेरे शरीर के सभी टैटू अलग अलग रंगों में चमकने लगे। फिर अरबों टैटू की परछाइयां मेरे शरीर से बाहर आईं और अंत में वापस मेरे भीतर समा गईं। उसी समय पूरी दुनिया में बदलाव शुरू हो गया। यहाँ तक कि एक छोटी घास भी विकसित होकर इतनी कठोर और तेज हो गई कि इंसान के शरीर को आसानी से भेद सकती थी। जानवर भी तेजी से बदलने लगे और जोर जोर से गरजने लगे। जिन लोगों के घर में पालतू जानवर थे वे दंग रह गए। बिल्लियां और कुत्ते अचानक विशाल हो गए। पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखने लगे लेकिन उन्होंने अपने मालिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि वे थोड़े उग्र थे पर उनमें बुद्धि जाग चुकी थी। समय बीतने के साथ लोहे के आश्रय स्थल की दीवारों के बाहर अनगिनत चमकती आंखें दिखाई देने लगीं। सौभाग्य से यह आश्रय स्थल अभी सुरक्षित था। कुछ समय बाद 108 लोग जिनके शरीर पर दानव के टैटू बने थे एक एक करके जागने लगे और उन्होंने अपनी शक्ति महसूस की। तो यही कारण था कि बॉस ने हमें टैटू बनवाने को कहा था। वे अपने टैटू से निकलती असीम शक्ति को महसूस कर हैरान थे। उन्होंने टैटू की शक्ति का उपयोग किया और तुरंत उनके शरीर पर दानव जैसा कवच बन गया। कुछ देर बाद लू ब्याओ भी जाग गया। उसने गहरी सांस ली। उसके शरीर पर काले बाघ और दानव के टैटू की शक्तियां आपस में टकरा रही थीं। जैसे ही उसने काले बाघ की शक्ति का उपयोग किया उसका पूरा शरीर शानदार बाघ कवच से ढक गया। फिर उसने